फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे, कल हमने पढ़ा था मैप के बारे में, उससे पहले हमने पढ़ा था ग्लोब के बारे में। आज पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैप, इसका मतलब लाभ क्या क्या होते हैं मैप के। तो हम पढ़ते हैं, मैप्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन फॉलोइंग वेज। बहुत सारी वेज में हमें यूजफुल हो सकता है, तो वो यूजफुल वेज पढ़ते हैं हम। विद द हेल्प ऑफ, पहला है विद द हेल्प ऑफ अ मैप यू कैन इजिली लोकेट द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एन कंट्री, कि आप एक बाउंड्री किसी भी कंट्री की, किसी भी देश की बाउंड्री इजिली लोकेट कर सकते हो एक मैप पे। पहला इसका एडवांटेज ये है, लाभ। सेकंड क्या होगा एडवांटेज, थ्रू अ मैप, आप मैप के द्वारा क्या कर सकते हो, यू कैन इजिली शो द कोर्सेज ऑफ अ रिवर, कि आप इजिली रिवर्स को डिनोट कर सकते हो, रोड्स को अलग अलग सिंबल से, रेलवेज कहाँ कहाँ से जा रही है, वाटरवेज कहाँ कहाँ है और एयरवेज कहाँ कहाँ है, तो आप सब चीज़ों को लोकेट कर सकते हो। नदियों को लोकेट कर सकते हो, रोड को, सड़कों को लोकेट कर सकते हो, रेलवे की फाटकों को। अब तीसरा इसका एडवांटेज आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, आप रेनफॉल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसका मतलब रेनफॉल को बांट सकते हो कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है या किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, ये किस देश में कम होता है, अलग अलग कलर से कलर करके। फॉरेस्ट को ऐसे ही डिनोट कर सकते हो आप, मिनरल्स को कर सकते हो, क्रॉप्स को कर सकते हो, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कर सकते हो, क्लाइमेट को कर सकते हो कि वहाँ का कैसा वातावरण है, इंडस्ट्री को कर सकते हो, वहाँ की फैक्ट्रीज वगैरह को कर सकते हो, और भी बहुत चीज़ों को कर सकते हो आप, जो इजीली मैप पे डिनोट आप करके दिखा सकते हो और वो अगले जो बंदा देखे उसको इजीली समझ में आ जाए। फोर्थ इसका यूज़, यू कैन ईजिली लोकेट सिटीज़, आप सिटीज़ को ईजिली लोकेट कर सकते हो, शहरों को, पहाड़ों को, माउंटेन्स को, प्लेन्स को, प्लेट्यूज को, वैल्यूज़ को, कि इस तरह बहुत सारी चीज़ें आप मैप पे डिनोट करके इजिली शो कर सकते हो। लास्ट आ जाते हैं, यू कैन कैरी अ मैप वेरी इजिली, और ये पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल क्या होता है, जो इजिली कैरिएबल हो, तो ये इसकी पोर्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि आप इजिली इसको हैंड में कैरी कर सकते हो, कहीं भी मैप ले जाना हो तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ग्लोब में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, मैप तो आप हैंड में भी लेके चल सकते हो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लैंग्वेज ऑफ अ मैप, कि लैंग्वेज क्या है, भाषा। हर एक चीज़ की भाषा होती है, ऐसे ही मैप की भी भाषा होती है, नक्शे की भी भाषा होती है। तो अलग अलग सिंबल से हम कुछ चीज़ें डिनोट करते हैं, कुछ यहाँ पे देखते हैं। सिंबल्स हैव बीन डेवलप्ड, सिंबल्स जो बनाए गए हैं किस लिए बनाए गए थे, टू रिप्रेजेंट सम फीचर्स ऑन द मैप, कि कुछ चीज़ें डिनोट करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डिनोट करने के लिए सिंबल्स बनाते हैं। जैसे कुछ सिंबल्स का ये एग्जांपल भी टेबल में दे रखा है, लेवल क्रॉसिंग का, रिवर बेड के लिए ये वाला सिंबल होगा। देन रेलवे लाइन विद स्टेशन, अगर स्टेशन भी होगा रेलवे लाइन पे तो ये सिंबल होगा। और नेक्स्ट वेल विद रिलेटिव डेप्थ, की कितनी उसकी डेप्थ है, ये वाला वेल की, तो कुएं की डेप्थ के लिए ये वाला होगा। ट्यूबवेल के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए ये वाला साइन यूज़ होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंस होते हैं, हम अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और मैप पे इजिली डिनोट कर सकते हैं कौन से राज्य में कितनी उन चीज़ों की नंबर है। तो दिस साइंस सिंबल्स स्टेट टाइटल, तो जो ये साइंस है, सारे सिंबल्स है, अलग अलग स्केल बनाते हैं हम, टाइटल रखते हैं हर एक मैप का, अलग अलग कलर्स, अलग अलग कलर यूज़ करते हैं। तो किस लिए यूज़ करते हैं, टू शो डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि अलग अलग हमें चीज़ें दिखानी होती है तो अलग अलग कलर में दिखाएंगे हम। टू अंडरस्टैंड अ मैप, एक मैप को आप समझने के लिए वी शुड नो दिस नॉलेज, हमें ये लैंग्वेज आनी चाहिए, इसकी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि की और सिंबल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। की और सिंबल्स टेल अबाउट द मैप, जो की और सिंबल्स है वो क्या बताते हैं, मैप के बारे में बताते हैं। सम सिंबल्स यूज्ड ऑन मैप गिवन बिलो, कि कुछ सिंबल्स जो हम पहले ही बात कर चुके हैं ये टेबल में शो किए गए हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन मैप की कैसे पता लगती है। द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड, जो पहली चीज़ है हमें समझनी है, व्हेन वी लुक एट अ मैप, जब हम मैप की तरफ देखते हैं, इज अ डायरेक्शन, की डायरेक्शन देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन की तरफ ये जा रही है। यू हैव लर्नड द सनराइजेज, आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट में सनराइज होता है और वेस्ट में छिपता है, इसका मतलब पूर्व से निकलता है और पश्चिम में छिपता है। इफ़ यू आर फेसिंग, अगर अब ये समझो बेटा, अगर अब आप किसके तरफ फेस करके खड़े हो, सनराइज की तरफ, इसका मतलब इसकी तरफ, इस तरफ आप सन फेस करके खड़े हो, अपना फेस सन की तरफ करके खड़े हो, सनराइज इस तरफ से होता है, इसका मतलब ईस्ट की तरफ। तो यू विल फाइंड नॉर्थ योर लेफ्ट साइड, अपने लेफ्ट साइड में आप क्या पाओगे, नॉर्थ पाओगे। ये क्या है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में नॉर्थ पाओगे, और राइट साइड में क्या पाओगे, साउथ पाओगे, और जो आपके बैक साइड है उसमें क्या पाओगे, वेस्ट पाओगे। दस देर आर मेन 4 डायरेक्शन, तो ये 4 मेन डायरेक्शंस होती है
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इन सिमिलर मैनर ऑन द मैप, और इसी सिमिलर मैनर में मैप पे अपर साइड इज कॉल्ड नॉर्थ, जो अपर साइड है वो नॉर्थ कहलाती है, लोअर साइड है वो साउथ कहलाती है, लेफ्ट साइड वेस्ट और राइट साइड ईस्ट डायरेक्शन कहलाती है। तो एस जम्मू कश्मीर इज इन द नॉर्थ, जम्मू कश्मीर किस में है इसके हिसाब से, नॉर्थ में है, तमिलनाडु साउथ में है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, और गुजरात किस में है, वेस्ट में है। जिस तरह से हमने ये डायरेक्शन की उस हिसाब से ये सारी राज्य इस डायरेक्शन में है। स्केल, अब नेक्स्ट स्केल पढ़ते हैं। स्केल इज अ रेशियो, स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है, यूनिट डिस्टेंस की चीज़ का रेशियो होता है बच्चों, यूनिट डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस। जो यूनिट डिस्टेंस है मैप पे, इसका मतलब हम छोटा डिस्टेंस लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर ले लिया, और जो एक्चुअल डिस्टेंस है इसके बीच में क्या रेशियो होगा, 1। अगर हम 1 सेंटीमीटर को किने इसमें जैसे 200 किलोमीटर ले रखा है, 200 किलोमीटर ले ले तो हमको मैप पे 1 सेंटीमीटर शो करना पड़ेगा, और वो असलियत में कितना दिखा रहा होगा, 200 किलोमीटर। तो इसलिए हम स्केल यूज करते हैं। आफ्टर स्टडिंग द मेन 4 डायरेक्शन, 4 डायरेक्शन पढ़ने के बाद इट बिकम मोर नेसेसरी टू नो अबाउट द सब डायरेक्शन। अब सब डायरेक्शन के बारे में भी जानने का थोड़ा सा समय आ गया। एज ए डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, जो नॉर्थ टू ईस्ट के बीच में डिस्टेंस बचता है, जैसे इन आपको दिखाता हूँ मैं ड्रॉ करके, जैसे ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, जो नॉर्थ के तो ईस्ट के बीच में ये स्पेस बचता है, ये तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट होगा, तो और ऐसे ही इस साइड क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा, और इस साइड साउथ वेस्ट आ जाएगा। तो जो ये बीच में स्पेस बचता है ये क्या होते हैं, इसकी सब डायरेक्शंस होती है। अब कलर्स, टाइटल विच टेल्स द रीडर व्हाट इज मैप अबाउट। टाइटल क्या बताता है हमें, टाइटल बताता है ये मैप किसके बारे में है। जैसे क्रॉप्स का ड्रॉ करना है तो क्रॉप्स इन इंडिया लिखेंगे हम, अगर इंडिया का पॉलिटिकल मैप अगर हम फिल कर रहे हैं तो टाइटल ये क्या बताता है कि उस मैप में हम क्या फिल कर रहे हैं या किस बारे में वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब नेक्स्ट आते हैं कलर्स इन द मैप्स, द कलर प्ले, ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे टेल रिकॉग्निशन टू एवरी पार्ट और थिंक सेपरेटली, वो हर एक पार्ट को अलग से दिखाते हैं। कलर डिस्क्रिप्शन आर गिवन बिलो, कलर के बारे में कुछ बता रखा है। ये ब्राउन कलर किसको दिखाते हैं, माउंटेन्स को दिखाते हैं। डार्क ब्लू दिखाते हैं वाटर्स या ओशन को दिखाने के लिए। लाइट ब्लू किस लिए यूज करते हैं हम, अगर पानी कम गहरा हो तो। ग्रीन किस लिए यूज करते हैं, प्लेन्स के लिए। तो ये सारे कलर्स हमें बताते हैं कि क्या क्या, अगर उस पोर्शन में हम ये फिल कर दे कलर तो बता देगा कि वो क्या चीज़ है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं स्केच ऑफ अ प्लान, स्केच एंड अ प्लान। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्केच एंड अ प्लान। अब स्केच क्या होता है और प्लान क्या होता है। अब हमने मैप तो पढ़ लिया, अगर बड़े एरिया में। स्केच क्या होता है, सम मैप्स आर ड्रॉन हरीडली, कि कुछ जल्दी में बनाए गए कुछ मैप्स जल्दी में बनाए गए होते हैं। दे आर नॉट ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल, उसको स्केल से नहीं नापा गया होता, कि इतने एक्यूरेट स्केल नहीं होता कि इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर इतनी यूनिट स्पेसिफाई कर रही है, तो इसे हम स्केच बोलते हैं। इसका मतलब रफ चीज़ होगा, ये रहा स्केच, कि हम रफली किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्केच बोलते हैं। अब दूसरा जाता है प्लान। प्लान क्या होता है, प्लान होता है बच्चों, सम मैप्स आर ड्रॉन एट वेरी लार्ज स्केल इन अ प्लान्ड वे, कि कुछ मैप्स होते हैं वो बहुत ही प्लान्ड वे में किए बनाए जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्लान। दिस मैप्स आर ड्रॉन व्हेन मच डिटेल्स ऑफ अ स्मॉल एरिया इज टू बी शोन ऑन मैप। ये प्लान हम कब ड्रॉ करते हैं, वैसे तो मैप होता है, मैप अगर मैप बड़े चीज़ के लिए होता है। अगर प्लान, अगर हमने जैसे घर का नक्शा ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लान का यूज़ करेंगे, कि छोटे एरिया पे अगर हमने डिटेल्स शो करनी है। इफ़ यू वांट टू शो द नंबर एंड पोजीशन ऑफ बेंचेस इन योर क्लासरूम यू विल हैव टू ड्रॉ अ प्लान। अगर आप एक क्लासरूम में अपने नंबर ऑफ बेंचेस और वो उसका स्केच बनाना चाहते हो तो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा। सच डिटेल्स कैन नॉट बी शोन ऑन द मैप ऑफ योर टाउन, वो डिटेल्स आपके जो शहर का या कॉलोनी का मैप होगा उस पर इजिली शो नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।